हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हो अफोर्डेबल ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज की अपडेट है इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना की तरफ से, जिसमें ग्रुप एक्स टेक्निकल ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है। और ये जो रिक्रूटमेंट है वो होने वाली है दिल्ली, यूपी, एमपी एंड बिहार में। और इसकी जो नोटिफिकेशन है मैंने यहाँ पे दिल्ली की ली हुई है, बाकी सारी नोटिफिकेशन में लगभग सेम ही है, बस लोकेशन के डिफरेंस है सारी में। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से यूपी, एमपी और बिहार की नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आगे बढ़ते हैं हम नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन में यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने लिखा है कि अपॉर्चुनिटी है उनके अनमैरिड मेल इंडियन और नेपाली सिटीजन के लिए फ्रॉम ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, दिल्ली एंड स्टेट ऑफ उत्तराखंड टू ज्वाइन एज एयरमैन। ग्रुप एक्स टेक्निकल ट्रेड एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है, जो हेल्ड 2 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर दिल्ली में है। जो उनमें नोट यहाँ पे दिया है इन्होंने, एक प्री रजिस्ट्रेशन जो है आपकी वो स्टार्ट हो जाएगी 27 ऑफ नवंबर 2020 से, और क्लोजिंग डेट आपकी रहने वाली है 28 नवंबर 2020। तो आपके लिए आपके पास यहाँ पे एक दिन होगा पूरा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, तो ध्यान से याद में रख के इसको अप्लाई कर देना, जिससे आपका ये ऑनलाइन फॉर्म छूटे ना। और आगे हम बात करते हैं इन दी व्यू ऑफ कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन एंड कंसिक्वेंट टेस्टिंग कंस्ट्रेंट, लिमिटेड कैंडिडेट कैन बी टेस्टेड in case of over subscription shortlist candidate based on merit percentage marks obtained in intermediate 10+2 equivalent examination diploma courses as applicable would be issued with provisional admit cards. Only candidate issued with provisional cards एडमिट कार्ड आर अलाउड टू अपीयर इन दी रिक्रूटमेंट रैली। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए यहाँ अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो ये कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज इन 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और डिप्लोमा कोर्सेज में, जिसके बेस्ड पे ये प्रोविजनल एडमिट कार्ड देंगी आपको। और जिन कैंडिडेट को प्रोविजनल एडमिट कार्ड दिया जाएगा सिर्फ वही अपीयर हो सकते हैं रैली में की रिक्रूटमेंट में। आगे हम बात करते हैं डेट्स और ग्रुप एक्टिविटीज़ के बारे में जो यहाँ पे दी गई हैं इस टेबल में। तो यहाँ पे 10 दिसंबर 2020 टू 13 दिसंबर 2020 में आपका एक्टिविटीज़ रहने वाली हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट रहेगा, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होगा और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा आपका। 14 दिसंबर जो है वो आपका रिजर्व्ड डे रहेगा। 15 दिसंबर 2020 टू 18 दिसंबर 2020 आपका फिर से फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मतलब उनका होगा जो उस दिन जिन बच्चों की रिक्रूटमेंट हो रही होगी उनका फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट होगा, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होगा और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा। 19 दिसंबर फिर से आपका रिजर्व्ड डे रहेगा। यहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड उत्तराखंड एज पर रजिस्ट्रेशन अप्रॉक्सीमेट 175 कैंडिडेट्स ईच डे। आपका यहाँ पे हर एक दिन जो है वो ये अप्रॉक्सीमेट 175 कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो इसमें पहली डेट ऑफ बर्थ आती है जिसके लिए इन्होंने कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ जो है वो मांगी है 17 जनवरी 2000 टू 30 दिसंबर 2003। इन और दोनों डेट जो हैं ये इंक्लूड होंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। आगे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके लिए मांगी है 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, और 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज इन इंजीनियरिंग जिसमें ब्रांच दी गई हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 50% मार्क इन ओवरऑल एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा और इन इंटरमीडिएट।
आगे हम बात कर लेते हैं डोमिसाइल रिक्वायरमेंट की। तो यहाँ पे जैसे डोमिसाइल रिक्वायरमेंट होता है जहाँ जिस स्थान पे आपके घर हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वहाँ का आपका प्रमाण पत्र की क्या प्रूफ है कि आप यहाँ से हो। तो इसके लिए आपके पास अगर आपके कॉलेज और स्कूल की डिग्री है जिसमें मेंशन किया है, एड्रेस और लोकेशन मेंशन की है कि आप कहाँ से हो, तो ठीक है, आप उसको शो कर सकते हो। नहीं तो आपको एक डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा अपनी स्टेट के तहसीलदार, एसडीएम या एडीएम या डीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, जिसमें उनकी अथॉरिटाइज सिग्नेचर हो, जिसमें मेंशन किया हो कि आप कौन सी स्टेट और सिटी से बिलोंग करते हो। आगे हम बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे चेस्ट जो है वो आपकी मिनिमम एक्सपेंशन जो है उसमें वो रहनी चाहिए आपकी 5 सेंटीमीटर। वेट के बारे में बात करें तो वेट के लिए इन्होंने प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज और कॉर्नियल सर्जरी जो है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और हियरिंग के लिए बात करें तो हियर कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग दैट इज एबल टू हियर फोर्स्ड विस्पर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर विद ईच ईयर सेपरेटली। डेंटल should have healthy gums, good set of teeth and minimum 14 dental points. General health candidate should be of normal autonomy without loss of any appendages. He should be free from any active or latent, acute or chronic medical or surgical disabilities or infection and skin ailments. Candidate must be physically and mentally fit to perform duty in any part of the world in any climate and terrain. Height, leg length, visual standard and color vision are available on the web portal of www.airmanselection.cdac.in. आगे बात करते हैं हम कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के बारे में। जो इन्होंने यहाँ पे बताया कि कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस बैंड अंडर द एनडीपीएस एक्ट 1985 शैल बी अ रिजेक्ट क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन इनटू इंडियन एयर फोर्स। तो किसी भी तरह का आप अगर नार्कोटिक ड्रग्स लेते हो तो वो आपको डायरेक्टली आपको निकाल देंगे सिलेक्शन से। और बॉडी टैटू के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है, परमानेंट बॉडी टैटू शैल नॉट बी परमिटेड। और जो बियर्ड और हेयर कटिंग के बारे में बात करें तो ये सिर्फ सिख कैंडिडेट के लिए अलाउ करते हैं कि वो अपनी बियर्ड रख सकते हैं और हेयर को लंबे कर सकते हैं, बालों को भी। और किसी भी रिलीजन को ये अलाउ नहीं करते लंबे बाल और बियर्ड रखने के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं राइटिंग मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे प्रिंट आउट कॉपी ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड फॉर रिक्रूटमेंट रैली मांगा है, एक HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर एंड ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन फॉर राइटिंग पर्पस। 7 unattested recent taken not before November 2020 passport size colored photograph और original and 4 self-attested photocopies of matriculation passing certificate and required for the date of birth verification, or original and 4 self-attested photocopies of matriculation mark sheets only applicable for 3-year diploma courses holder with when English is not a subject in the diploma course. नेक्स्ट है ओरिजिनल एंड सेल्फ 4 अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ इंटरमीडिएट एंड +2 एग्जामिनेशन। ओरिजिनल भी मांगी है और सेल्फ अटेस्टेड की इनकी 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी मांगी है। और आपके पास डिप्लोमा की भी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए और एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। आगे इन्होंने बताया कि अगर आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर्ड हुए हो तो उसकी भी आपके पास सेल्फ अटेस्टेड 4 फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। NOC आपके पास होनी चाहिए एक ओरिजिनल में और 4 फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। अगर आप NCC के कैंडिडेट रहे हो तो आपके पास उसका ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड 4 फोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए। एक यहाँ पे कंसेंट फॉर्म दिया गया है जो फिज़िकल फिटनेस एंड मेडिकल टेस्ट के लिए सभी कैंडिडेट को जो रिक्रूटमेंट रैली अटेंड करेंगे उनको खुद से फिल करके लाना पड़ेगा।
ये आप जब आपका फिटनेस टेस्ट होगा उससे पहले आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं पे एंड अलाउंस के बारे में। तो यहाँ पे आपकी ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है स्टाइपेंड आपका रहेगा 14,600 पर मंथ, और इसमें आपको जो आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपका जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 33,100 पर मंथ, प्लस इसमें डीएनएस अलाउंस भी मिलेंगे आपको, और बाकी अलाउंस भी जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस, लीव रेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एचआरए एट्सेट्रा। हायर एजुकेशन के बारे में बात करें, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा हो कि वो अपनी जैसे एयरफोर्स में जाके हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहता है, तो उसके लिए इन्होंने कंडीशन बताई है कि एयरमैन शैल बी परमिटेड टू परस्यू हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली आफ्टर एक्वायरिंग प्री सब्सक्राइब्ड स्किल ग्रेड इन देयर ट्रेड। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं आगे हम। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले प्रोसेस आपकी रहेगी वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी। इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, जैसे 10th पासिंग सर्टिफिकेट, 12th पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन जो है वो, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी, और सारी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे आपके कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो या नहीं। उसके बाद आपका आता है जो एग्ज़ामिनेशन जहाँ से शुरू होते हैं। तो इसमें आपका पहले दिन रहता है फिज़िकल फिटनेस टेस्ट। इसमें आपका 1.6 किलोमीटर की रेस रहती है जो आपको कंप्लीट करनी होगी 6 मिनट 30 सेकेंड में। एंड कैंडिडेट शुड आल्सो हैव टू कंप्लीट 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स within the stipulated time to qualify in the physical fitness test। सेकंड आपका रहेगा रिटन टेस्ट। अगर आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, जो हो सकता है उसी दिन हो या फिर अगले दिन, वो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। और इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, एक्सेप्ट इंग्लिश जो सब्जेक्ट होगा वो इंग्लिश में ही होगा, बाकी आपका पूरा पेपर जो होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा। और इसमें आपको MCQ बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा, ये ऑफलाइन रहेगा। आपको OMR शीट दी जाएगी जिस पे आप अपना आंसर पुट कर सकते हो। और 60 मिनट्स मतलब 1 आवर ड्यूरेशन रहेगी इस एग्ज़ाम की, जिसमें आपके क्वेश्चन जो हैं वो फिज़िक्स, मैथ एंड इंग्लिश से आएंगे, जो 10+2 CBSE सिलेबस के बेस्ड पे होगा। और इसमें जो है वो आपको सभी सेक्शन जो हैं जैसे फिज़िक्स, मैथ और इंग्लिश तीनों में आपको सेपरेटली से पास होना क्वालिफाई करना पड़ेगा ये एग्ज़ाम। आगे हम बात करते हैं मार्किंग पैटर्न फॉर रिटन टेस्ट। इसमें आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा हर एक करेक्ट आंसर के लिए, और 0 मार्क्स दिया जाएगा जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन होंगे, और 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट आपका रहता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जिसमें जो आपका होगा आफ्टर द क्वालिफाइंग ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। इसमें आपको असेस किया जाएगा कि आप सुइटेबल हो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने में, जिससे जैसे आप हर एक कंडीशन में इन वर्ल्ड में कोई सी भी जगह आपको तैनात कर दें तो आप वहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। इस तरह आपको इस टेस्ट में असेस किया जाएगा। नेक्स्ट आपका रहता है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, जो आपका होगा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 को क्वालिफाई करने के बाद। इसमें आपको असेस किया जाएगा कि आप एयरफोर्स में काम करने के लायक हो, और मिलिट्री में एनवायरनमेंट होता है उस हिसाब से आप अपने आप को ढाल सकते हो या नहीं। आगे हम बात करें इसके बाद, अगर आप इन दोनों टेस्टों को भी क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें आपका अच्छे से पूरी बॉडी का ऊपर से लेके नीचे तक मेडिकल एग्जामिन करेंगे आपको। और जिसमें आपके टेस्ट जो हैं वो जैसे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे ब्लड हीमोग्राम, HB, TLC, DLC, और यूरिन टेस्ट रहेगा आपका RE और ME, बायोकेमिस्ट्री होगा, ब्लड शुगर, फास्टिंग एंड PP, एंड एक्सरे होगा चेस्ट का पूरा PA और ECG वगैरह। इसमें जो भी सारे टेस्ट हैं वो मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हो पूरा डिटेल से। इस टेस्ट को अगर आप मेडिकल
एक लास्ट टेस्ट रहता है आपका, अगर इसको क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपको सिर्फ कॉल लेटर आएगा लास्ट में। इसमें आपको लिखा होगा कि कौन सी डेट को आपको कौन से एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर को ज्वाइन करना है, जिसमें आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, और जाते जाते आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, जो हो सकता है आपके फ्रेंड्स भी इस जॉब के लिए एलिजिबल हों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा।